हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैटिक चार्ट टास्क वन की। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी डायनामिक चार्ट की, जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज वाले टास्क होते हैं। आज हम बात करें स्टैटिक चार्ट की, जिसमें कुछ भी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रहा है। अगर आप देखो, क्वेश्चन पढ़ो पहले। द बार चार्ट बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास देयर हाई स्कूल कॉम्पिटेंसी एग्जाम्स। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? बार चार्ट क्या दिखा रहा है? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दिखा रहा है। याद रखो, ये स्टूडेंट्स की परसेंटेज है, ये सब्जेक्ट के स्कोर की परसेंटेज नहीं है। स्टैटिक चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यही होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके सब्जेक्ट में ही मेन गलती करते हैं, अदरवाइज स्टैटिक चार्ट सबसे इजी होता है। तो अभी इसमें क्या चीज दी है? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने हाई स्कूल कॉम्पिटेंसी एग्जाम पास किया है बाय सब्जेक्ट, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स पास किए, और गर्ल्स और बॉयज यानी उनके जेंडर के बिहाफ पे हमने इस चीज को प्रेजेंट करना है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा टास्क। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसके और डायनामिक चार्ट के फॉर्मेट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस लिखने का ऑब्वियसली तरीका अलग है, क्योंकि डेटा अलग गिवन होता है और हमें अलग तरीके से प्रेजेंट करना होता है। अदरवाइज इसका फॉर्मेट सेम रहेगा। जैसे हम डायनामिक चार्ट में पैराफ्रेज करते हैं इंट्रोडक्शन को, इसमें भी हम बिल्कुल वैसे ही पैराफ्रेज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे, शोज की जगह हमने इलस्ट्रेट यूज किया है, परसेंटेज की जगह हमने प्रोपोर्शन यूज किया है, स्टूडेंट्स की जगह हमने डायरेक्ट जेंडर यूज कर दिया, एंड हु पास देयर हाई स्कूल कॉम्पिटेंसी एग्जाम की जगह हमने हु वर सक्सेसफुल इन देयर हाई स्कूल कॉम्पिटेंसी एग्जाम यूज कर दिया है। और उसको हमने बिल्कुल चेंज नहीं किया, हल्का हल्के हमने सिर्फ वर्ड सिनोनिम लगा के इसको हमने पैराफ्रीज कर दिया है। अब बात करेंगे इसके ओवरऑल की। ओवरऑल में अब हम देख सकते हैं स्टैटिक चार्ट में क्या होता है, कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो हमें ओवरऑल देखना पड़ेगा कि क्या चीज सबसे ज्यादा है और क्या चीज सबसे कम है। या तो हम इस तरीके से उठा सकते हैं, या फिर अगर हम जैसे इस चार्ट में देख सकते हैं कि अगर हम ध्यान से देखें तो हर एक सब्जेक्ट में गर्ल्स की परसेंटेज बॉयज के कंपैरिजन में ज्यादा है जिन्होंने पास किया है, एक्सेप्ट ज्योग्राफी। सिर्फ ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बॉयज ने ज्यादा स्कोर किया है गर्ल्स के मुकाबले। सॉरी, स्कोर उतना ही है, पासिंग मार्क्स हैं, गर्ल्स ज्यादा थी जिन्होंने पास किया बॉयज के कंपैरिजन में। ठीक है जी। जब आपके पास इस तरीके का टास्क आ जाए जिसमें बहुत सारे डेटा गिवन हो और आपको कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए आपको सबसे पहले डेटा को डिवाइड कर लेना है। तो इसमें हम क्या चीज देखेंगे? हमने हाईएस्ट उठा लिया, लोएस्ट उठा लिया, सिमिलर उठा लिया, और क्या चीज डबल है वो उठा ली। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं इसमें? जो हाईएस्ट लड़कियां हैं, जो 56.3% कंप्यूटर साइंस उन्होंने क्वालिफाई किया है, और जो बॉयज हैं हाईएस्ट कौन से है? मैथमेटिक्स में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ बॉयज ने मैथमेटिक्स को क्वालिफाई किया है। लोएस्ट की अगर हम बात करें, वही जो हमने ओवरऑल में भी बोला, ज्योग्राफी, गर्ल्स के मैटर में सबसे लोएस्ट लड़कियों ने ज्योग्राफी में क्वालिफाई किया है, जबकि बॉयज जो है वो केमिस्ट्री में सबसे कम लड़कों ने क्वालिफाई किया है। अगर हम सिमिलर की बात करें, अब देखो इसमें एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है, लेकिन हम ऑलमोस्ट सिमिलर लगा के यूज कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, 49.2 एंड 48.4। और इसी तरीके से अगर हम फॉरेन लैंग्वेज की बात करें, उसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर लड़के लड़कियों ने क्वालिफाई किया है। सेम चीज फिजिक्स में भी ऑलमोस्ट सिमिलर लड़के लड़कियों ने क्वालिफाई किया है। डबल की अगर हम बात करें, देखो केमिस्ट्री में 14% लड़के हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जबकि उसके ऑलमोस्ट डबल या मोर देन डबल जो है लड़कियां हैं जिन्होंने केमिस्ट्री को क्वालिफाई किया है। हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो 22.9% बॉयज ने क्वालिफाई किया है, और उससे थोड़ा सा ज्यादा, स्लाइटली मोर जो है वो लड़कियों ने क्वालिफाई किया है। तो अब हम डिवाइड कर लेंगे इसको इसी अकॉर्डिंगली। फिजिक्स, कंप्यूटर और साइंस और हिस्ट्री हमने एक में रख लिया, जिसमें हमारी सिमिलैरिटी भी शो हो रही है। और पैराग्राफ बी में हमने केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और फॉरेन लैंग्वेजेस को शो किया है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे बॉडी पैराग्राफ की, जो टास्क का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें आपको डेटा को इंक्लूड करना है, परसेंटेजेस के साथ लिखना है, और ट्राई करना है कि आपकी रिपीटेशन भी ना हो उसके साथ। तो बॉडी पैराग्राफ वन शुरू करते हैं। हमने कंप्यूटर साइंस से शुरू किया, जैसे कि हमने अपने डेटा में लिखा था कि सबसे हाईएस्ट ये है, तो इसी में हमने शुरू किया है। इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस 56.3% गर्ल्स पास दिस एग्जाम एज अपोज टू 42.1% बॉयज। क्या कह रहे हैं हम कि जो कंप्यूटर साइंस है वो 56.3% गर्ल्स ने पास किया है 42.1% बॉयज के मुकाबले में। अगली लाइन हमने यहाँ पे शुरू करी है, a relatively less proportion of girls qualified physics
हाँ क्या कह रहे हैं, रिलेटिवली यानी उसकी कंपैरिजन में 36.7% इज अ गुड परसेंटेज, लेकिन 42 और 56 के कंपैरिजन में वो कम है। तो हमने लिखा कंपैरेटिवली कम प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स ने फिजिक्स क्वालिफाई किया है, जो कि बॉयज से थोड़ा सा स्लाइटली मोर ज्यादा है। इन कॉन्ट्रास्ट उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें, 30.2% फीमेल pupils succeeded in chemistry which was more than double that of boys, जो कि डबल से थोड़ा सा ज्यादा था बॉयज के मुकाबले में। ओके सो लेट्स मूव टू द सेकंड बॉडी पैराग्राफ। तो इसको हमने करेक्टर से शुरू किया है। टर्निंग टू रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, यानी कि जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं अब हम उनके बारे में बात करेंगे। पहली सेंटेंस में देखो हमने क्या चीज यूज करी है, ऑलमोस्ट सिमिलर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द जेंडर्स, यानी जो दोनों जेंडर्स हैं उनके ऑलमोस्ट सिमिलर परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किए हैं फॉरेन लैंग्वेजेस एंड मैथमेटिक्स एग्जाम, विच वाज बिटवीन, जो कि 47.4% से लेके 49.2% के बीच में है। हमने इन दोनों को साथ में ही मेंशन कर दिया, मैथमेटिक्स को एंड फॉरेन लैंग्वेजेस को, ताकि हमारे परसेंटेजेस हमें बार बार ना देनी पड़े और रिपीटेशन से हम बच सके। उसके बाद हमने यूज किया there was around 10% difference in students of both sexes who passed geography। जिन स्टूडेंट ने ज्योग्राफी पास किया है उनके बीच में अराउंड 10%, लगभग 10% का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। देन हम जो लास्ट हमारा रह गया है उसको मेंशन करेंगे वाइल लगा के। while 20.1% girls and 30.2% boys passed this subject, उसी चीज को हमने आगे डिटेल में बता दिया कि जो 20, जबकि जो 20% लड़कियां और 30% लड़कियों ने इस सब्जेक्ट को पास किया है। 22.9 गर्ल्स अटेन्ड पासिंग मार्क्स इन हिस्ट्री विच वाज मार्जिनली लेस, यानी जो बहुत ही थोड़ा सा ही कम था बॉयज के कंपैरिजन। That's all for today, guys. Like, share, and subscribe, and keep learning. तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे आपका फायदा ये है कि हमारे साथ आपकी आइल्स की जर्नी बहुत ही स्मूथ हो जाएगी, इजी हो जाएगी, क्योंकि आप रोज की रोज वीडियोस देख सकते हो डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स के ऊपर। साथ ही हमने जो ब्लॉग स्टार्ट किए हैं जिसका लिंक भी मैं इस वीडियो के साथ आपके साथ शेयर कर दूंगी, जिससे आपको पता चलेगा, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग्स मिलेंगी, उसमें आपको राइटिंग के सैंपल आंसर्स मिलेंगे। तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन गाइज। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग।